हाँ बेटा, तो नरेशन में अभी तक मैंने आपको बताया कि when reporting verb is in present or future, there is no change in the tense of reported speech. Tense means verb of reported speech. है अलबत्ता pronouns of the reported speech change. तो वो मैंने बताया चेंज कैसे होते हैं, रूल मैंने बताया फर्स्ट पर्सन of the reported speech changes into subject of reporting verb. Second person of reported speech changes into object of reporting verb. And if you have a third person in reported speech, that remains unchanged. Okay? तो यहाँ आप देखिए, हम आगे चलेंगे. He says to me. Says to me आपको बताया ये किसमें चेंज होता है? Tells me. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. तो he tells me. Comma inverted commas इसमें चेंज होते हैं दैट में, क्योंकि ये assertive सेंटेंस है. It starts with subject and end with full stop. तो he tells me that. अब ये जो I है, it is first person. First person change into subject of reporting verb. Subject is he. तो यहाँ लिखूं मैं he. That he plays. Agreement of verb is subject. Verb in first form, यहाँ भी verb in first form ही है, लेकिन he के साथ अब verb के साथ SR ES लगता है जब verb in first form हो, जब present simple हो. तो that he plays a game. वो लास्ट में full stop. Okay. इस तरह I say to him. Say to किसमें चीज होगा? Tell में. I tell him. Common that. अब सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है यहाँ हिम. हिम ये यहाँ इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में लाना है. हिम की सब्जेक्ट फॉर्म में ही. तो दैट ही इज एम आर. एग्रीमेंट ऑफ वर्ब सब्जेक्ट ही के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा. तो ही इज प्लेइंग अ गेम. देखो आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, टेनिस सेम रहता है. ठीक है. यू से टू मी. तो यू टेल मी. कॉमन वाले क्या लिखेंगे? दैट. अब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? यू. तो यहां रहेगा यू. दैट यू हैड रिटन अ लेटर. देखो हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यहां हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. टेनिस रिमेन सेम. तो इसमें हमें अभी तक क्या अब सीखा कि सिर्फ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच दे चेंज, और जो टेनिस होता है वो क्या सेम रहता है. अगर इज एम आर हो वो इज एम आर ही रहता है. इज एम आर हो वो इज एम आर ही रहता है. अगर आपको वर्बिल फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्बिल फर्स्ट फॉर्म ही रहता है. अगर डू डज है, ये डू डज ही रहता है. इस तरह अगर वाज वर प्लस वर्बिल इंग फॉर्म है, तो ये वाज वर ही रहता है. वाज वर प्लस वर्बिल इंग फॉर्म. हैव हैज है, तो ये क्या रहता है? हैव हैज ही. I mean to say there is no change in the tense of reported speech when reporting verb is in present or future. Only pronoun change. अब ये अभी तक हमने सीखा है affirmative sentences. अब हम लेंगे interrogative sentences. Before discussing interrogative sentences, you must know that we have two types of interrogative sentences. One is जिसको हम कहते हैं yes no question. Yes no questions. और सेकंड है WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस याद रखना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल एक दे दूंगा. यहां अगर मुझे है आई से टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू प्लेइंग ए गेम. देखो बेटा, सबसे पहले ये जो सेंटेंस है स्टार्ट विद ऑक्सिलरी एंड एंड विद नोट ऑफ इंट्रोगेशन. तो ऑब्वियसली इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी फिर हमें दो किस्म होते हैं. एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन ये आसान है, ये हमने अंडरस्टैंड करना. इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो यस या नो में, दैट इज ए यस नो क्वेश्चन. वो क्या है? एक यस नो क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल आर यू प्लेइंग ए गेम, तो यू कैन आंसर, आप लिख सकते हैं यस आर नो. हैव यू एवर बीन टू गुलमर्ग, तो आप आंसर दे सकते हैं यस आर नो. ठीक है. लेकिन अब अगर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो दैट इज, और अगर क्वेश्चन आपको WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो दैट इज नॉट अ यस नो क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम,
तो आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, एंड द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH वर्ड, देयरफॉर इट इज अ WH क्वेश्चन. व्हाई हैव यू मेकिंग अ नॉइज इन माय क्लास? व्हाई हैव यू मेकिंग अ नॉइज इन माय क्लास? तो यहां WH से स्टार्ट हुआ, तो दैट इज अ WH क्वेश्चन. So we have two types of questions. One is yes no question and that is WH question. चाहे आपको yes no question है, चाहे आपको WH question है, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस वक्त ये जो say to है, ये याद रखना, say to चेंज होता है किसमें? say to होता है चेंज हमें आस्क में. चाहे आपको yes no question है, चाहे आपको WH question है, say to होता है चेंज आस्क में. अगर says to है, says to, तो ये किसमें चेंज होगा? ये आस्क्स में होगा चेंज. सेज टू, ये आस्क्स में चेंज होगा. इसी तरह ये जो कामा इन्वर्टेड कामाज है, कामा इन्वर्टेड कामाज, ये यस नो क्वेश्चन में, ये कामा इन्वर्टेड कामाज है ना, अगर यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में कामा इन्वर्टेड कामाज होता है चेंज इफ या वेदर में. ऑप्शन विच ऑफ द टू? वेदर. इफ या वेदर में कॉमन यूनिट कॉमन चेंज होता है. असर्टिव सेंटेंस में किसमें चेंज होता था? वहां दैट में होता था. और यहां कॉमन यूनिट कॉमन होता है WH वर्ड में चेंज, WH वर्ड में. अब जब मैं एग्जांपल्स करूंगा आपको समझ आएगा. लेट अस फर्स्ट डिस्कस यस नो क्वेश्चंस. पहले हम यस नो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब होगा, वेदर यू हैव यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, से टू चेंज होता है आस्क में, से टू आस्क्स में. लेकिन अब अगर आपको यस नो क्वेश्चन है तो कॉमन यूनिट कॉमा इफ में चेंज होता है या वेदर में चेंज होता है. ये जो WH क्वेश्चन में कॉमन यूनिट कॉमा किसमें चेंज होता है? WH वर्ड में. अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे है ही सेज टू मी, कॉमन यूनिट कॉमा बिगिन, आर यू, ये मैं एग्जाम्पल दे दूंगा जो मैंने बताया था आपको. आर यू प्लेइंग अ गेम? क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज. देखो ये है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेज किसमें चेंज होगा? आस्क्स में. मैंने कहा यहां ही आस्क्स मी. अब आर यू प्लेइंग अ गेम, तो यस आर नो, दिस इज यस नो क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो कॉमन यूनिट कॉमास है, तो इसको मैं किसमें चेंज करूंगा? इफ में चेंज करूंगा. यहां दैट में नहीं होगा, यहां इफ में चेंज होगा. अब याद रखना, जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, फर्स्ट चेंज इट इनटू असर्टिव. असर्टिव में आप कैसे चेंज करोगे? देखो ये हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी से इंट्रोगेटिव बनता है ना, सब्जेक्ट से हम असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. तो यहां मैं ऑक्सिलरी यहां लाऊंगा, सब्जेक्ट यहां निकालूंगा. ये मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर सेंटेंस में समझाया है, सिखाया है वहां. तो आर यू प्लेइंग ए गेम, ये क्या बन गया? यू आर प्लेइंग ए गेम बन गया ना, ये बन गया अब यू आर प्लेइंग ए गेम. यू सेकंड पर्सन चीज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो मी जब यहां मैं लाऊंगा, मी की सब्जेक्ट फॉर्म मैंने यूज करने हैं, तो आई. तो इफ आई इज एम आर, तो आई के साथ हम आर नहीं लिख सकते, आई के साथ क्या लिखेंगे? एम. इफ आई एम प्लेइंग ए गेम, इफ आई एम प्लेइंग ए गेम, फुल स्टॉप. अब क्योंकि अब मैंने ये असर्टिव बनाया ना, अब इंट्रोगेटिव निशानी यहां नहीं रहेगी और कॉमन यूनिट कॉमास ओमिट हुई, क्योंकि मैंने यहां क्या किया यूज, ये इफ. और एक चीज आपको याद रखना है यहां कि क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहां टेंस चेंज नहीं हुआ. ये इज एम आर प्लस बिगिनिंग फॉर्म, इज एम आर प्लस बिगिनिंग फॉर्म प्रोनाउन में चेंज हुए हैं. अगर मैं ऐसे लिखूंगा, आई से टू यू, आई से टू यू, common inverted commas begin. Have you ever been to Gulmarg? Question mark commas close. तो I say to you क्या मैं लिखूंगा? I ask you. Common inverted commas के पहले क्या लिखी गया? If. यानी have you ever been to Gulmarg? इसको have यहां आएगा, you यहां जाएगा, ये बन जाएगा you have ever been to Gulmarg. ऐसा तो मैंने बनाया. अब you have ever been to Gulmarg, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? you, तो you ही रहेगा. you have ever been to Gulmarg. चेंज सिर्फ किसमें होता है? प्रोनाउन में टेंस सेम रहता है. क्यों टेंस सेम रहता है? क्योंकि हर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या है? प्रेजेंट सिंपल है
ओके, तो इसी तरह अगर मैं कहूंगा शी सेज टू मी, कॉमन यूनिट कमज बिगिन, यहां ये ध्यान रखना है, डू यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी सेज टू मी, क्या लिखूं मैं, शी आस्क्स मी, डू यू हेल्प मी, यस और नो है ना, तो कॉमन यूनिट कमज पहले क्या लिखूं मैं, इफ। अब देखो डू यू हेल्प मी, ये हमने पढ़ा है ऑक्सिलरीज में, अगर आपको याद होगा, तो यहां इसका प्रेजेंट सिंपल में हमें अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो फिर हम डू लाते हैं। तो अब मैं इसको एसओटी बनाना है, डू हम खत्म करेंगे, ये यहां नहीं जाएगा, इसको बन जाएगा यू हेल्प मी, डू हेल्प मी, यू हेल्प मी, ठीक है। हाँ, अब ये यू है क्या, सेकंड पर्सन चीज इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये मी यहां आएगा, ये बनेगा आई, इफ आई हेल्प। अब मी है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हर, इफ आई हेल्प हर। वन मोर, सी अगर ऐसे है, ही सेज टू मी, कॉमा बिगिन, डिड यू हेल्प देम, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, तो मैं क्या लिखूंगा, ही टेल्स मी, इफ, क्योंकि डिड यू हेल्प मी, यस नो क्वेश्चन है ना, तो इफ। अब है ना डिड यू, इसको एसर्टिव बनाएंगे, डिड काटेंगे, ये बनेगा यू हेल्पर्ड, यू हेल्प्ड मी, क्योंकि डिड है ना, तो ये पास्ट का है हमें इंट्रोगेटिव, तो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में हमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल में हम डू करते हैं यूज, पास्ट में डिड करते हैं यूज, तो यू हेल्प्ड मी अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये बचेगा डिड यू हेल्प मी, डिड यू हेल्प मी अगर इसको एसर्टिव बनाना है ये बचेगा यू, डिड जब काटेंगे ये हेल्प बन जाएगा हेल्पर्ड, यू हेल्पर्ड देम, ठीक है, ये हमने ऑक्सिलरीज में पढ़ा है। अब सेकंड पर्सन चीज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो ये बचेगा आई, इफ आई हेल्पर्ड देम, देम क्यों, देम इज थर्ड पर्सन मीन्स अनचेंज्ड, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, yes no question। अब नेक्स्ट वी हैव डबल एज क्वेश्चन, अब क्या नहीं डबल एज क्वेश्चन, देखो डबल एज क्वेश्चन के एक दो एग्जांपल्स में दे दूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, आई से टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, why are you making a noise in my class, क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज। नोट ऑफ इंट्रोगेशन है ना, जब भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन है तो सेम टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में, आई राइट हियर आई आस्क यू, ओके। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ये किसमें चेंज होगा, ये डबल एच क्वेश्चन है ना, व्हाई आर यू, डबल एच वर्ड स्टार्ट है ना, तो ये जो डबल एच ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है, ये डबल एच वर्ड में चेंज होगा, वाई। अब ये जो वाई है याद रखना, ये अब डबल क्वेश्चन वर्ड नहीं है, नाउ इट इज अ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वाई, इट इज नॉट नाउ व्हाट ये क्वेश्चन वर्ड, इट इज नाउ कंजक्शन, ये कंजक्शन है, ये कॉमन वर्ड कॉमन के बदले यूज हुआ, वाई। अब क्या रहा है यहाँ, आर यू मेकिंग नॉइज इन माय क्लास, अब अगर इसको एसर्टिव ये बन जाएगा यू आर मेकिंग नॉइज इन माय क्लास, यू सेकंड पर्सन ये बन जाएगा यू आर मेकिंग, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ यू, तो यू ही लिखेंगे, वाई के सामने यू आएगा, you are making a noise in, अब my फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां आई, तो आई का पॉजिटिव आई है, इन माई क्लास। अब फुल स्टॉप, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, आई आस्क यू व्हाई यू आर मेकिंग नॉइज, व्हाई, नाउ इट इज अ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इट इज नॉट ए वर्ड ये क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें यहां ऑक्सिलरी वर्ब आता है, यह है ना यू आर मेकिंग, तो इट इज कंजक्शन, देयरफॉर इट इज एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और एक एग्जांपल दे दो तुम्हें, अगर ऐसे है नहीं, शी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वेयर हैव यू लेफ्ट योर लंच, क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज, तो ये है ना क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेम किसमें चेंज होगा, आस्क्स में, शी आस्क्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बजाय क्या लिखेंगे, डबल एच वर्ड इज वायर,
तो वायर। अब ये WH क्वेश्चन नहीं है, अब ये क्या है, कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब यहां क्या रहा, हैव यू इसका एसओटी बनाएंगे, ये बन जाएगा यू हैव, यू हैव सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी की सब्जेक्ट फॉर्म है आई के साथ हैव ही रहेगा, वायर आई हैव लेफ्ट। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो माई लंच, क्योंकि यूर की ये मी की पॉजिटिव फॉर्म है माई लंच। इस तरह और एक एग्जांपल दे दूंगा मैं, अगर ऐसे है, यू से टू हर, comma inverted commas begin, where do you live, question mark commas close, say to, ये है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आस्क में चेंज होगा, you ask her। अब है ना वायर, तो ये यहां लाऊंगा मैं, तो वायर, नाउ दिस वायर इज व्हाट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब यह है डू यू वायर, डू यू लिव, तो डू यू लिव इसका एसओटी बनाओ, डू कर ये हो जाएगा यू लिव। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हर, तो इसकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, शी, वायर शी लिव्स। अब ये एंड विद फुल स्टॉप। तो विद इट वी कंप्लीटेड इंट्रोगेटिव्स है, जब when reporting verb is in present है। इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह when reporting verb is in past, तो उस वक्त टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है वो भी चेंज होता है। इन माय फ्यूचर लेक्चर्स इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रिमेनिंग ऑफ दिस नरेशन। होप यू विल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक्स।